नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स इंडिया ब्लॉग में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नेपाल में ही त्रिवेणी धाम से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें मिला एक शीश महल, जिसकी दर्शन हम कराएंगे शीश महल के अंदर और बाहर दोनों तरफ से। और शीश महल के जस्ट बगल में ही है गजेंद्र मोक्ष धाम, जिसके बारे में चर्चा करेंगे हम और उसके बारे में जानकारियाँ आपको साझा करेंगे। आपको बताएंगे कि यह मंदिर कितना पुराना है और गजेंद्र मोक्ष धाम आखिर इसका नाम क्यों पड़ा है। तो चलिए हम आपको पहले यात्रा कराते हैं सभी यहाँ के परिसर का और उसके बाद उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। If I should stay or be alone, if I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. Help you decide who you're loving now and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, and I hate that I never really know if I should stay or be alone. I'm just waiting for the fire. You won't even try to. इस तरह घूमते हुए हम गजेंद्र मोक्ष धाम मंदिर जो है उसके परिसर में आ गए हैं। परिसर काफ़ी सुंदर है, बिल्कुल पार्क नुमा है, चारों तरफ हरे हरे पौधे और विभिन्न प्रकार के फूलों से लदा हुआ है, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पर हमेशा आते जाते रहते हैं। और इस मंदिर की व्याख्या यही है कि किसी समय में नदी में जब गज मतलब हाथी स्नान कर रहा था तो उसी समय किसी मगरमच्छ ने इनके पैरों को पकड़ लिया और हाथी ना ही बाहर निकल पा रहा था और ना ही बच पा रहा था, जिसके कारण वह ज़ोर ज़ोर से चिंघाड़ने लगा। तो उस मगरमच्छ से हाथी को बचाने के लिए भगवान विष्णु नंगे पैर ही दौड़ते हुए आए और हाथी का उद्धार किया, जिसके कारण यहाँ पर इस स्थान को गज मोक्ष धाम के नाम से पड़ा है, जिसे देखने के लिए यहाँ नेपाल ही नहीं बल्कि हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए पर्यटन की दृष्टि से और यहाँ भगवान विष्णु का भव्य मंदिर देखने के लिए, कि जो कि हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना भव्य मंदिर है। मंदिर के गेट पर ही दोनों तरफ हाथियों का मूर्ति बना हुआ है और चूँकि आज मंदिर बंद है, इसकी वजह से हम मंदिर के अंदर का दर्शन आपको नहीं करा सकते हैं। लेकिन मंदिर परिसर में जितने भी फूल पौधे काफ़ी सुंदर सुंदर लगे हुए हैं, जिसे देखकर मन भाव विभोर हो जाता है। और एकदम शांत एरिया है जहाँ पर कि घूमने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और कोई मंदिर परिसर का भ्रमण कराते हैं और यहाँ की खूबसूरत नज़ारों को दिखाते हैं, जिसे देखकर आपका भी मन भाव विभोर हो जाएगा। बीच में गैलरी बना हुआ है और दोनों ही तरफ देखिए कितने बढ़िया हरे भरे पौधे लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर फूल, चारों तरफ हरियाली, एक तरफ पहाड़ और एक तरफ घना जंगल। और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। चल रहे हैं दिन निकाल।
इसी तरह भ्रमण करते हुए हम थोड़े आगे बढ़े तो यहाँ पर एक गुरुकुल हमें दिखाई दिया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। और क्या उम्र होगा बेटा आप लोग का भी? 5 साल? हाँ 10 साल। 10 साल के बच्चे। और ये क्या चीज़ है? कुसुम। खाते हैं इसको? पकता भी है या खट्टा ही लगेगा? खट्टा ही लगेगा। हाँ, तो कितने दिनों से यहाँ पर हो आप लोग अभी? तो सब नए हैं। हाँ नए हैं सब, पहला साल है। अच्छा, तो क्या पढ़ाई होता है इसमें गुरुकुल में? संस्कृत। तो संस्कृत मंत्रों का उच्चारण जानते हो? थोड़ा एक आध उच्चारण बताओ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुः मामकाः पाण्डवस्यैव किम कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्टातु पाण्डवानीकं व्यौढं दुर्योधनस्तथा आचार्य मुखसंज्ञम्य राजा वदनमोहन् वत्सयतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महीतिं च व्यौढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण। इसका हिंदी अनुवाद भी जानते हो? नहीं, बस श्लोक भर याद है। चलो बहुत बहुत बढ़िया है, मन लगा के पढ़ो। और उसके बाद में क्या बनोगे? आचार्य। आचार्य बनोगे? हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप इन बच्चों को संस्कृत कितना फास्ट बोलते हैं, और जबकि हम लोग नहीं बोल पाते हैं उतना, लेकिन ये इन बच्चों को कंठस्थ याद है सारे संस्कृत के श्लोक। तो चलिए। तो दोस्तों, हम बैठे हैं इस समय गजेंद्र मोक्ष धाम के नदी के तट पर। यह वही तट है जहाँ पर कि हाथी को मगरमच्छ ने अपने दांतों में फंसाया हुआ था, और भगवान विष्णु नंगे पैर दौड़ते हुए आए और उस हाथी को बचाया था। इसी वजह से इस धाम का नाम गजेंद्र मोक्ष धाम पड़ा है। जहाँ पर कि नदी के बहाव को आप देख रहे होंगे, तो स्वाभाविक है कि किसी समय पर यहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ रहा करते होंगे, और जंगली इलाका होने की वजह से यहाँ पर हाथी भी रहा करते होंगे। तो यही वो जगह है गजेंद्र मोक्ष धाम, जिसकी इतिहास लगभग कईयों हजार वर्षों से है, और लोग इसी को दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं और अपना दर्शन करके फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन एक बात तो है कि आप जब भी यहाँ पर आएंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और एक शांति का अनुभव होगा कि बिल्कुल शोर शराबे से दूर यह शांत एरिया है। तो उम्मीद है कभी आप भी यहाँ पर आएँ। हर मौसम पर यहाँ आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि किसी मौसम विशेष में। तो चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है, और मिलते हैं फिर एक अगले एपिसोड में नई जगह और नई खोज और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।